हेलो बच्चों। क्लास 10th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रोवाल्ट एक्ट है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने नेशनलिज्म के बारे में आपको थोड़ी बहुत कुछ बेसिक चीज़ें बोली थी। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को नेशनलिज्म का जो बेसिक नॉलेज जो है वो समझ आया होगा। इन केस अभी भी किसी बच्चे को किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो वो मुझे बोल सकता है इसके रिगार्डिंग। तो आज हम इसी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आपका जिसका नाम है रोवाल्ट एक्ट। एक्ट जैसा कि आप सब बच्चों को पता होगा कि एक्ट हम कहते हैं लॉ को, कानून। जब भी किसी देश के अंदर कोई कानून बनता है तो उसको हम या तो एक्ट कहते हैं या तो लॉ कहते हैं। तो इसी कड़ी में हम 1947 से पहले अंग्रेज़ों ने भारत के लिए जितने भी लॉ बनाए उन कानूनों में ये एक इम्पॉर्टेंट कानून बनाया अंग्रेज़ों ने। इस कानून को हम कह सकते हैं कि एक बुनियाद बनी जिससे हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, हमारा जो स्ट्रगल था, हमारी जो कश्मकश थी आज़ादी हासिल करने की, उसको आप समझो एक इम्पिटस मिला, एक समझो जोश मिला इस रोवाल्ट एक्ट से। तो ये जो कानून है ये बना था 1919 में, 1919 की बात है। 1919 में इस एक्ट को अंग्रेज़ों द्वारा पास किया गया, बनाया गया पूरे हिंदुस्तान के लिए। अब देखिए, अंग्रेज़ों का ऑलमोस्ट जितना भी काम हिंदुस्तान के अंदर है वो सारा काम हम कह सकते हैं उन्होंने इस हिसाब से किया, इस तरीके से किया ताकि उनका जो मकसद है, ताकि उनका जो मोटो है, ताकि उनके जो काम है वो सारे पूरे हो सकें। तो इसी कड़ी में ये भी एक कानून था। तो इस कानून के बदले में जब एक कानून बना, वैसे तो हर एक कानून में जो जितने भी कानून अंग्रेज़ों ने बनाए, हर एक कानून के बदले में हर एक कानून का आप समझो अपोजिशन ही हुआ भारत के निवासियों के द्वारा। मगर ये जो रोवाल्ट एक्ट था, रोवाल्ट एक्ट के बदले में जो प्रोटेस्ट भारत के लोगों ने किया, प्रोटेस्ट करने के बाद एक ऐसा आप समझो इंसिडेंट पेश आया जिसको हम आज भी नहीं भूलते हैं। आप सभी बच्चों ने जलियांवाला बाग मैसेकर जो हत्याकांड हुआ था 1919 की ही ये बात थी। 1919 में ही जब ये रोवाल्ट एक्ट पास हुआ, उसके बदले में जब भारत के निवासियों ने अमृतसर में एक जगह थी अमृतसर में जलियांवाला बाग पार्क, आप समझो वो जगह थी जहाँ बैठ के उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट के बदले में फिर अंग्रेज़ों ने जो है बहुत सारे निहत्थे भारत के निवासियों को मारा वहाँ पे। तो फर्दर हम आगे जब ये आपका ये वाला टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो फर्दर हम जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में भी डिस्कस करेंगे आपस में, ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए कि रोवाल्ट एक्ट के जो कानून था जब ये बना, इसके बदले में क्या हुआ। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो उसके बाद जो रिएक्शन थी भारत के निवासियों की, भारत के लोगों की, वो कैसी थी। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले आज ये रोवाल्ट एक्ट जो कानून है आपका पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे, पहला पॉइंट मैंने इसमें जो है आपके सामने जो रखा है वो है दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1919 बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये जो कानून है ये 1919 में पास किया गया, बनाया गया। तो ये जो कानून है ये पास किया गया अंग्रेज़ों की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अभी आप सभी बच्चों को पता होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है आज के दौर में अगर हम देखें तो ये जो है ज़्यादातर आपको स्टेट्स में मिलेंगी। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट स्टेट्स की। तो सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर में आपको पता है कि सेंटर में एक तो लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। तो इन दोनों चैम्बर्स का मेन जो काम है वो काम होता है कानूनों को बनाना, जैसा कि आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है इट गेव पावर टू ब्रिटिशर्स टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। अब देखिए, अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जब एक कानून पास हुआ
तो इस कानून के बदले में क्या हुआ, अंग्रेज़ों को इतनी पावर्स मिली, इतनी ताकत मिली उनको कि वो किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक को जो है अरेस्ट कर सकते थे बगैर किसी चार्ज के, और उसको जेल में डाल सकते थे। अब ये जो जेल में डालने के बाद कोई टाइम पीरियड नहीं था कि उसकी रिहाई कब होगी। वो उन तक था कि वो उस बंदे को, जिस बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया, उस बंदे को वहाँ से कब रिहा करें। ठीक है, अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि अगर हम पुलिस वाले आज के दौर में किसी भी इंसान को बगैर किसी चार्ज के किसी जेल के अंदर डालेंगे, और हम लोगों को बताएंगे ही नहीं उसके बदले में कि हम इसको कब छोड़ेंगे, तो आप हमारी जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा, आप समझो, उसके अगेंस्ट हो सकती है। हम ये सोच सकते हैं अपनी जगह पे कि अगर कोई भी बंदा अरेस्ट होगा, तो कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तभी जाके एक बंदा अरेस्ट होगा। मगर अंग्रेज़ों ने जब ये पास किया कानून, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा है इसमें कि अगर कोई इंसान गलत काम करेगा तो उसको हम जेल में डालेंगे, नहीं। अगर कोई इंसान इनोसेंट है, कोई इंसान कुछ भी है, तो हम उसको अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने जो रखा है आपके सामने, वो है नेशन वाइड प्रोटेस्ट वर हेल्ड अगेंस्ट दिस लॉ अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। अब देखिए, महात्मा गांधी का जो रोल है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, हमारी जो आज़ादी है उसमें काफ़ी बड़ा है। हम उसको जो है ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो योगदान है उसके लिए आप समझो काफ़ी टाइम चाहिए डिस्कस करने के लिए। मगर आप मोटा-मोटा भी याद रखो कि महात्मा गांधी की लीडरशिप में क्या हुआ, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुआ इस कानून के खिलाफ। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, फोर्थ पॉइंट जो आपके सामने है, महात्मा गांधी लॉन्च्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन इट्स रेस्पॉन्स। ठीक है, तो महात्मा गांधी का आपको पता है कि वो बिलीव करते थे, वो यकीन रखते थे सच्चाई के ऊपर। जो उनका हथियार था वो एक तो पीस था, शांति और नॉन वायलेंस। वो चाहते थे कि हम जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी अगर हमने हासिल करनी है, वो शांति से आज़ादी हमने हासिल करनी है। उसके अलावा वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई मार-धाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा जो ये मकसद है आज़ादी हासिल करने का, ये अंग्रेज़ों को देना ही देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, रैलीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। अब देखिए, महात्मा गांधी ने जब पूरे देश के अंदर सत्याग्रह को लॉन्च किया, उनकी जो रीच थी, उनका जो असर था, वो पूरे देश के ऊपर था। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके इसके बदले में पूरे देश के अंदर रैलीज़ हुई, ताकि इस कानून को वापस ले जाया जा सके अंग्रेज़ों द्वारा। उसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, शॉप्स क्लोज्ड डाउन। जितने भी भारत के लोगों ने अपनी दुकानें खोली थी, उन सारी दुकानों को बंद कर दिया गया। उसके अलावा सातवां पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, लोकल लीडर्स वर पुट इनटू जेल। अब देखिए, ये जो सातवां पॉइंट है, इसके बदले में ही बाकी जो है, वो जो जलियांवाला बाग हम पढ़ेंगे आगे, इसी के बदले में हुआ जब लोकल लीडर्स को जेल के अंदर डाला गया। अब कारण तो कुछ नहीं था उतना बड़ा, मतलब सिंपल प्रोटेस्ट, जब प्रोटेस्ट तो करनी थी भारत के निवासियों को, पर बदले में क्या हुआ, बदले में अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोकल लीडर्स को जेल के अंदर डाल दिया। तो उसके बदले में जब फिर एक बड़ी प्रोटेस्ट रखी गई अमृतसर पंजाब में, तो उसके बदले में फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, बहुत सारे निहत्थे जो है ना हिंदुस्तान के निवासियों को मौत के घाट उतारा। तो फर्दर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसकी रिएक्शन में जो सातवां पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है कि जब लोकल लीडर्स को जेल के अंदर डाला गया, तो इसके बदले में फिर आगे क्या चीज़ हुई। तो इसी के साथ मैं आपसे जो है ना इजाज़त मांगता हूँ। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ जो है, आज हमने जो चीज़ पढ़ी, इसको थोड़ा बहुत अपनी कॉपीज़ के ऊपर उतारोगे, और जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जो है आप अपनी चीज़ों को मेरे सामने रखिए। क्योंकि अब देखिए, कोरोना टाइम में हमने थोड़ा बहुत जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही करनी पड़ेंगी। बाकी हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हम आपके साथ जुड़ सकें। थैंक यू वेरी मच।